हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की संज्ञा के बारे में। हिंदी में जो संज्ञा होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहले नंबर हम बात करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा या उसमें भाव होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी संज्ञा कहलाएगी। हिंदी में 3 प्रकार की होती हैं। पहली है व्यक्तिवाचक, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में 5 होती हैं, लेकिन इसमें 3 ही होती हैं। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन में किसी एक व्यक्ति का नाम आएगा या फिर किसी एक वस्तु का नाम आएगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम एक व्यक्ति है, ताजमहल एक स्थान का नाम है, एक किले का नाम है। ठीक है, सोमवार एक दिन का नाम है। तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही नाम आता है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में कहें प्रॉपर नाउन। बात करें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि जो जाति का बोध करा है, जाति का बोध करा है, यानी कि कॉमन नाउन। जैसे कि ये इंग्लिश में इसको कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यानी कॉमन चीज़ होती है, इसमें कॉमन चीज़ आती है, पूरे समूह का बोध कराती हैं। मतलब एक नाम दिया होगा, वो पूरे समूह का बोध कराएगा। एग्जाम्पल पशु दिया है, अब पशु में गाय हो, भैंस हो या कुछ भी हो, वो पशु के अंतर्गत आएगा। घोड़ा हो, ये सभी पशु के अंतर्गत आएंगे। अब नदी है, नदी एक कॉमन नाउन है। अब नदी के अंदर चाहे आप नर्मदा नदी ले लो या झेलम ले लो, चेनाब ले लो, सतलज नदी ले लो, हैं तो वो नदी ही। ये नदी एक ऐसा शब्द है जो उनकी जाति का बोध करा रहा है। पहाड़ है, अब पहाड़ एज एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें बहुत सारे पहाड़ होंगे, उनके नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पहाड़ कह दिया तो वो एक जाति का, एक मतलब पूरे पहाड़ों का नाम उसमें आ गया, चाहे वो हिमालय हो या फिर ग्रेट हिमालय के अलावा K2 कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो हो। तो ये सभी पहाड़ी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। गाँव है, चाहे एक गाँव को गाँव कह लो या बहुत सारे गाँवों को, तो ये गाँव किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपका जातिवाचक संज्ञा। यानी एक गांव का नाम होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत सारे गांवों की, क्योंकि जाति का बात कर रहे हैं तो गांव कह दिया। शहर है, अब शहर कह दिया, दिल्ली, बम्बई, आगरा या जो भी शहर ले लो, शहर यानी शहर होते हैं। ठीक है, तो शहर किसी एक जगह को भी हम शहर कह सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी कह सकते हैं। पिता, तो पिता एक कॉमन नाउन है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि पिता एज एक शब्द है। अब इसके अंतर्गत जितने भी पिता हैं वो पिता की जाति बताते हैं। यानी कि पिता के अंतर्गत जैसे कोई सुनील के पिता, राम के पिता, अजय के पिता, ये अलग अलग व्यक्तियों के पिता हैं, लेकिन हैं तो वो पिता ही। तो पिता एक कॉमन नाउन हो गया। वृक्ष, ग्रंथ, विद्यार्थी, इसी तरह विद्यार्थी होते हैं तो वो भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब विद्यार्थी में गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी आएंगे। ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। बात करें हम भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा दोस्तों जो होती है, इसमें गुण और दोषों को देखा जाता है। जैसे अच्छा है, बुरा है, खराब है, खुश है, भूखा है, प्यासा है, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे प्रसन्नता, प्रेम, सेवा, भूख, प्यास इत्यादि। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हिंदी में 3 संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, खासकर जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।